मैं किसी पार्टी की वो नहीं करूंगा, पर योगी सरकार के अंदर जितने अच्छे काम हो रहे हैं, इतने अच्छे काम मैंने अभी तक किसी भी सरकार के अंदर नहीं देखे। आज की तारीख के अंदर भू माफिया योगी सरकार के अंदर भाग रहा है, डर के भाग रहा है, वो अपने घर में बैठा है। पर मेरे यहाँ मंदिर के अंदर मैं योगी से एक निवेदन करना चाहता हूँ, अगर मीडिया के जरिए निवेदन करना चाहता हूँ और हाथ जोड़ से निवेदन करता हूँ, अगर योगी सरकार जैसा सबके समस्याओं के समाधान कर रही है, मेरे एक मंदिर में समाधि स्थल का समाधान कर दे। क्योंकि इन भू माफियाओं को अगर यहाँ से भगा दिया जाए तो मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए बहुत अच्छा होगा। हम गरीब परिवार हैं, हम अगर कोई सोर्स नहीं, सिफारिश नहीं, हमारे पास, उन लोगों के पास सोर्स भी है, सिफारिश भी है, उनके पास सब चीज़ है, पैसा भी है, हमारे पास कुछ नहीं है। हम एक गरीब आदमी लड़ाई लड़ रहे हैं और भगवान ने चाहिए ये लड़ाई हम जीतेंगे। हमारी सच्चाई की लड़ाई है, हमारी गलत लड़ाई नहीं है, ये सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर आप लोग हमारा साथ दोगे, आपसे भी निवेदन करना चाहता हूँ हाथ जोड़ के, अगर आप लोग हमारा साथ दोगे तो इस लड़ाई को हम जीत लेंगे। और नहीं तो भैया इन नेताओं के चक्कर में हम पिस जाएंगे। हम आपके सामने एक निवेदन कर रहे हैं कि इस लड़ाई में हमारा जरा सा साथ दे दो, क्योंकि मेरे कागज बोलेंगे, मेरे कागज हर चीज बताएगा कि मैं संपत्ति का मालिक हूँ। अगर कोई भी मेरे कागज में कमी हो, मैंने अभी एक ऐलान करा आपके सामने, मेरे कागज में जरा सी भी कमी हो, अगर मैडम वहां पर कहते कि मैं संपत्ति की मालिक हूँ, तो भगवान कसम उसी वक्त मैं उस मंदिर को, समाधि स्थल को छोड़ दूंगा। पर मैं उस मुकदमा जीत चुका। इस संपत्ति पे मैडम का कोई हक नहीं है। जो मैडम आप लोगों को बहका दी है, कहती है कि मैं यहाँ की मालिक हूँ, और वो शाहजहां के टाइम की बातें बता रही है मैडम, वो सब गलत है। इन्हें मैडम को ये तक नहीं पता कि सूरजकुंड नाम रखा कैसे गया। एक सूरजमल राजा थे, उनका कोर्ट था, मेरे जो पूर्वज बाबा, उन्होंने उनका कोर्ट दूर कर दिया था, तो इसलिए उन्होंने सूरजकुंड नाम रख दिया था इसका। मेरे पे 1830 के कागज मैंने जमा करे। अभी एएसएम की रिपोर्ट आई सर, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। अभी एएसएम साहब की एक रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट में साफ लिख दिया एएसएम साहब ने कि ये संपत्ति का मालिक है। दूसरी बात एडीएम साहब की रिपोर्ट आई, डीएम साहब ने कराई, वो रिपोर्ट भी मेरे फेवर में आई कि इस संपत्ति के मालिक हैं। वो कागज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आपको ये पता लगे कि मैं संपत्ति का मालिक हूँ या मैं बदमाश हूँ। जो वो मैडम कहते हैं कि सुशील गोस्वामी बदमाश है, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि मैं उस संपत्ति का मालिक हूँ जिसे वो बदमाश कहती है, कि वो संपत्ति में बदमाशी आता और गुंडागर्दी करता। मैडम आप गुंडागर्दी कर रही है मेरी संपत्ति में बैठ के। मैं एक गरीब ब्राह्मण यहाँ बैठ के सबके सामने एक वो भीख सी मांग रहा हूँ, मेरी सारी संपत्ति पर आप मैडम बैठिए। मुझ गरीब ब्राह्मण के ऊपर किसी ने तरह रस्तों भी कभी भी किसी संपत्ति पर नहीं बैठ सकते। पर मैं गोस्वामी हो गए, हिंदुस्तान की हर संपत्ति पे जितने भी मंदिर है सब पे मेरे आदमी मिलेंगे। हम मेहनत लोगों में चलाते हैं। मैं मैडम से ये कह दूं कि मैडम अगर जरा सा भी तुम मेरे किराएदार भी घोषित कर दे इस संपत्ति में अपनों को, तो भगवान कसम मैं संपत्ति को अपना अलग हो जाऊंगा। मैडम आज की तारीख में संपत्ति पर कुछ भी नहीं है। मैं कागज दिखाऊंगा, सारे डॉक्यूमेंट आपके सामने पेश करूंगा। देनी है, एजेंसी देनी है, सब कुछ अच्छे, बहुत समझदार हो गए हो, तभी उन्होंने ये रिपोर्ट हमारे फेवर में दी है। अब वो हमारे कागज नकली बता रहे हैं, इन सबको नकली बता रहे हैं, यानी कि वो सब भी झूठी रिपोर्ट दे रहे हैं। यानी कि वो अकेले मैडम से चीज़, इसके पास कुछ भी नहीं है, कोई सबूत नहीं, कोई कागज नहीं, पेपर नहीं, कुछ नहीं है। वो असली है, हम सब कुछ पूरा प्रूफ लेके बैठे हैं, हम नकली है, पूरा प्रशासन नकली है। मेरा ही भतीजा ही है। इस बात का ये मतलब, एक बात मैं ही बोलना चाहूँगा, मेरा नाम अमर गोस्वामी है। ये कहते हैं हम इस संपत्ति के मालिक नहीं है, तो बड़े पार्क के ऊपर छोटा पार्क है, वो हमने गवर्नमेंट को बेचा है, मुआवजा लिया है। उसके बाद डूडा ऑफिस है, वो हमने गवर्नमेंट को दिया है। एक आम आदमी तो बावला बन सकता है, पर गवर्नमेंट कभी भी कोई भी संपत्ति ऐसी नहीं ले सकती। और आज से नहीं, काफी टाइम पहले बेच चुका उस संपत्ति को, और ये उसी संपत्ति का भाग है। वैसे इस बच्चे ने जो बात कही है, मैं इस बच्चे की बहुत अच्छी बात कहूँगा। और जिस कमरे में दुर्गा माता की मूर्ति है, आप हिंदुस्तान के किसी भी उसमें जाइए मंदिर में, हर मंदिर में आपको बुर्जी मिलेगी। उस कमरे में बुर्जी नहीं है, क्योंकि उसमें रातों रात जबरदस्त मूर्ति रखी गई है, ताकि हिंदू धर्म में मूर्ति रखने के बाद ताकि कोई आदमी इस पर ऑब्जेक्शन ना खा सके। जहाँ भी मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारे होते हैं, वहाँ इन विवादों के चलते उस संपत्ति को दबा लिया जाता है। वहाँ मंदिर की लड़ाई नहीं है, वहाँ टोटल संपत्ति की लड़ाई है। वो संपत्ति को
कुर्क करना चाहते हैं सारी। ये है ना, मेरा बेटा है एडवोकेट, ये जरा फिर वो हमारी संपत्ति सारी हजम करना चाहते हैं। ये बच्चा बताएगा सारी चीजें। ये आजकल संपत्ति की लड़ाई ये लड़ रहा बच्चा। बेसिकली क्या है कि उसमें आप एक चीज़ देखना, माता जी अपने आप को बोलती है कि हम महामंडलेश्वर हैं। ये मैं आपको एक प्रमाण दिखा रहा हूँ उनका महामंडलेश्वर का, जो वो लेके घूम रही है अपने पास। ये मैं लेके बैठा जूना अखाड़ा में, हरिगिरी जी है उनके पास। तो मैंने पूछा, मैंने कहा सर आप ये बताइए कि जो ये प्रमाण पत्र है इससे कोई महामंडलेश्वर बन सकता है? तो उन्होंने ये बोला कि ये प्रमाण पत्र जो है ये हमारी जो संस्था है साधुओं की, उसको कोई सम्मानित ही नहीं, मतलब इस संस्था को माना ही नहीं गया है, तो इसमें कोई महामंडलेश्वर बन ही नहीं सकता। ये जो कॉपी है इसके अंदर आप देखें कि किसी भी जूना अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, 13 टोटल अखाड़े हमारे हिंदुस्तान के अंदर, किसी ने भी इसको प्रमाण नहीं दे रखा है। ये प्रमाणित नहीं है, फर्जी है, फर्जी कार्य चल रहा है। जितने भी साक्ष्य हैं सारे आज तक देख लो फर्जी। वो कह रही थी कि अभी तक कोर्ट कचहरी के अंदर मसला चल रहा है तो उन्हें मालिक कैसे मान लिया। वो कभी किसी को ये ओवरऑल बताती नहीं, कोर्ट कचहरी में जो मसला चल रहा है वो चल रहा है सिर्फ एग्जीक्यूशन, मतलब बेदखली का। टाइटल का मुकदमा ही नहीं है। टाइटल का मुकदमा हो तो आप बोल सकते हो टाइटल के लिए, वो है बेदखली, सिर्फ बेदखली का मुकदमा चल रहा है, वो भी 2 कमरों पर, ना कि पूरी संपत्ति पे। तो सबको बहकाया जाता है ये बोल बोल के कि वहां पर पूरी संपत्ति में मुकदमा चल रहा है तो इन्हें मालिक कैसे मान लिया। मालिक तो स्टार्टिंग से हमें पूर्वजों की 1359 फसली गैलन की रिपोर्ट, वहा साहब की रिपोर्ट, गैलन की रिपोर्ट जो है वो 1858 में प्रकाशित हुई थी। 1858 में प्रकाशित जो रिपोर्ट हुई है उसके अंदर हमें मालिक माना गया है। आप सोचो, गैलन की रिपोर्ट अंग्रेज पहली, दूसरी वहा साहब की रिपोर्ट, दोनों रिपोर्ट हमारे नाम है। 1359 फसली, जितनी भी टोटल फसली, खसरा कोतवाली खेवट, सब में हमें मालिक माना गया। सारे कागजात पे ये रखे, मैं आपको जो दूंगा भी उन कागजातों में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि संपत्ति का मालिक कौन नहीं है। लेकिन बस वो ये गुंडागर्दी और कुछ बाहुबली नेता ऐसे हैं जिनको उनके ऊपर हाथ है, जिसकी वजह से उन्होंने ओवरऑल इस संपत्ति पे कब्जा करने की नीयत रहती है और कुछ पार्टीशन पर करके बैठे हुए हैं और अध्यात्म की आड़ ले रखी है। अभी आपको एक वीडियो भी मैं दिखाना चाहता हूँ, जिस वीडियो के अंदर खुद दिख रहा है कि अभी लास्ट में जो साधु संत आए थे वो हमारे भोले साधु संत, उन्हें नहीं पता, उन्हें बस सिर्फ ये बताया गया कि आप वहां चलो, और वहां पर हवन कुंड तोड़ दिया गया और वो मुस्लिम लोगों ने हवन कुंड तोड़ा है। अब मैं आपको उसकी सच्चाई दिखाता हूँ। ट्रांसफर दे दीजिए। ये मैं